हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमारी बात को समझ रहे हैं और जितना अच्छा स्पष्ट मैं बात कर रहा हूँ उतना ही ढंग से आप समझ भी रहे हैं। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और आप कहें और हम समझें और उसमें कोई इंटरप्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है। तो इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, बिकॉज अब ये नया वर्ष है 2025 एंड देन आई वांट टू टेल यू that how important the language that you are going to study or that you study at present is very important because of the various reasons. Number one is a link language. Your country is very vast, spreading from Kashmir to Kanyakumari, and then you see that different kinds of people are there, and as far as 9 states are there, and each state has its own tradition, language and culture. And then sometimes it is assumed that the people of different states have little communication. जैसे आपको केरला के लोग हैं, आपकी बात वो समझ लेंगे, लेकिन आप उनकी एक बात नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप केरला के लोगों से कुछ अंग्रेजी में करके बात करो तो बहुत खुश होते हैं। दे आर वेरी हैप्पी व्हेन यू टॉक टू द केरलाइट इन इंग्लिश। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज। हम अपने ही देश के लोगों से जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ये जोड़ने वाली भाषा है। इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज। चूँकि आप एक ही प्रदेश में रहते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ बोल दो, थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है कि आप जो है मगही बोल रहे हो, सॉरी आप अवधी बोल रहे हो, हम भोजपुरी बोल रहे हैं, थोड़ा सा अंतर आता है। लेकिन ऑफकोर्स देयर इज़ वन लिपि, एक ही लिपि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू गो टू उड़ीसा देन यू विल फाइंड प्रॉब्लम। एंड देन साउथ में जाइए, बंगाली, ऑफकोर्स Bengali people cannot understand properly. Those who are there in Bengal, they cannot understand. Of course, those who have been traveling all around, so they can understand. Likewise, so many. So, states problem is there, and the unity of the states is very important. That is why English is required if you have really something to do in your country. Again, then higher studies. Higher studies means that when you want to go to study in higher classes, or you want to go abroad for study, then you need English. All the good books of your subject are primarily written in English. In India, you see, you didn't have a book in Hindi or any regional language. See, even when I was at Banaras in the university, I found that the thesis of Hindi was written in English, and I was surprised कि भाई ये तो हिंदुस्तान है और जो हिंदी का थीसिस लिखा जा रहा अंग्रेजी में, तो वहाँ का ये चलन था कि जब आप कुछ देर तक हिंदी तो आप लिखेंगे, लेकिन व्हेन यू गो फॉर रिसर्च यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। तो एक ये चीज़ है। तो अंग्रेजी में भी ही लिखा जाता था कुछ, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय पहले मैं, एज फार एज माई नॉलेज गोज, आई फाउंड दैट मेनी ऑफ द थेसिस ऑफ हिंदी रिटन इन इंग्लिश। तो ये चीज़ है। और किताबें जो का अभाव था, अभी तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, अभी तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है। अभी आप बोल रहे हो तो उसका अनुवाद हो जा रहा है। तो ये बहुत
ये जो है अच्छी चीज़ है, ये आपको जोड़ने की चीज़ है। जो काम अंग्रेजी हम बोल के करते थे वो जो है मैकेनिकल हो रही, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए अभी भी आपको ज़रूरत है अंग्रेजी का जानना। और अगर आप विदेश से पढ़ते हैं तो, और अगर आप यही हिंदुस्तान में ही पढ़ते हैं और साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो, बिकॉज इन एवरी मिनट science magazine is published in the world, and most of them means 99% of them are only in English. तो आप बिना उसके काम नहीं चल सकता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और then social and political organization. Now this social media offers us a big platform where we can talk, discuss several ideas, several political ideas, social ideas, and this is university itself. अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको वहाँ भी ये जानने में ज़रूरी होगा लोग क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैंने बताया कि ये तो अभी भी हो गया है कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा जाए। और जब टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा जाएगा तो टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज इन इंग्लिश। अभी कंप्यूटर अभी भी जो है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, नाम और ये सारी इंग्लिश में ही है, जो जनरल चीज़ें हैं, तो आप उसको हिंदीकरण कर भी नहीं सकते। वंस हम लोगों ने कोशिश भी किया कि हिंदी में सारा चीज़ हो, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए भी आपको इसकी ज़रूरत होनी चाहिए होती है। और देन एम्प्लॉयबिलिटी, ऐसा समझा जाता है कि दोज who can write well and those who can read well and those who can speak well English, for them many doors of employments are open here in India, here also in other states, of course, everywhere in the world. So that assures you employability. If you want to be employed and if you want to work any part of the country, English is a great help. Your communication, how you speak and how you are heard and how you are understood, that's very important. And if it is important, then you should be sure that you have employability. You may go anywhere and you will be employed. So that is one thing. Employability is there. And the wider expression का मतलब होता है कि पहले हम अपने यहाँ बोलते थे और लोग नहीं सुनते थे, कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग नहीं सुनते थे। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बोला तो पढ़े लिखे लोग समझते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब जो है चाहे आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, एवरीवन नोज दैट इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, अंग्रेजी लोग बोल रहा है। पहले तो ये भी नहीं समझता कि व्हाट आर दे स्पीकिंग, ये चीज़ नहीं समझ में आती थी। बट नाउ दे कैन अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बिकॉज दे आर ऑन द वाइडर प्लेटफॉर्म। वाइडर प्लेटफॉर्म का मतलब अब वहाँ पर जो है बंगाली भी है और असम का भी है और फिर साउथ का भी है, अब नॉर्थ इंडियन है वो भी है, अब सभी लोग हैं। तो अगर पूछिए कि किस चीज़ में बोला जाए तो लोग यही कहेंगे नहीं आप जो है अंग्रेजी में बोलिए। कुछ शब्द तो एटलीस्ट साउथ इंडियन कैन अंडरस्टैंड, बंगालीज कैन अंडरस्टैंड, उड़ियाज पीपल कैन अंडरस्टैंड, मलयाली और तमिल कैन अंडरस्टैंड। तो हिंदी तो बोली ही जाती है लेकिन ये जरूरी नहीं। अच्छा, फिर ऑफकोर्स अभी हमारे देश में तो हिंदुस्तान की विशेषता ये हो गई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड आर इंडियंस।
विदेशों में अधिकतर लोग, आप कहीं किसी देश में चल जाओ, आँख मूंद करके वहाँ इंडियंस मिलेंगे। तो अंग्रेजी ने कितनी हेल्प की होगी। और किसी से आप पूछ लो कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ओवर हियर, व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट, दे विल से फर्स्ट थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड हियर इज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, राइट। सो गाइस, आप ये समझिए कि सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी हमको सीखना चाहिए, और बिना इसके सीखे कोई पढ़ाई नहीं। समिंग अप में हम कहते हैं, इफ यू हैव स्टडीज एंड इफ यू हैव डिग्रीज, यू हैव सर्टिफिकेट्स, यू हैव डिविजन्स ऑल्सो, इट्स ऑफ नो यूज, it's of no use unless or until you have a good communicator, unless or until you can speak well, unless or until we can express what you want to say at the wider platform and a best way, in a right way, in a effective way. So I understand what I going to say is that it's wider communication, for this communication skill, this speaking English skill is very important। आप कहीं भी, आप सोशल मीडिया पर भी काम करते हो, फेसबुक पर हो, कहीं भी हो, बिना इसके कोई काम नहीं है। अगर और ये बता दें कि बहुत समय के बाद भी, अभी 70-75 साल हो गया आज़ादी के, 75-80 साल, 75-80 के बीच में जा रहा है। हम लोग कौन इसका सिल्वर गोल्डन सिल्वर जुबली क्या मनाया, अभी 75 वाला मनाया, लेकिन अभी भी यूपीएससी में हिंदी की स्थिति यही है कि 7% से ज़्यादा नहीं बच्चे पास करते। 7% से ज़्यादा बच्चों को यूपीएससी नसीब नहीं होता। अभी बहुत 70 साल के बाद 7% सिर्फ विद्यार्थी यूपीएससी में पास होते हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं। इतने ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइस, कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हो। तो दिस इज़ ए शॉर्ट लेक्चर फॉर यू बिकॉज आई एम इंग्लिश कोच, आई टीच यू, ग्रामर भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश स्पीक कोच भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो ये हमारी ड्यूटी थी कि आपको बताएं कि हाउ एंड व्हाई दिस लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट टू यू। थैंक यू।